हेलो दोस्तों, मैं पंडित नीरज शर्मा आज आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम MS एक्सेल पर VLOOKUP का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक्सेल ओपन कर लेना है। तो चलिए, मैंने MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम एक्सेल है, उसको ओपन कर लिया है। अब आपको मैं एक छोटी सी शीट बनाकर दिखाऊंगा और उस पर VLOOKUP का प्रयोग करके दिखाऊंगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक नेम लिख लेता हूँ और एक तरफ रेट लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर नेम और रेट लिखने के बाद किसी के भी नाम आपको फिल करके दिखाऊंगा डेमो के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया अंकुर लिख लिया, आशा लिख लिया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने यहाँ पर नाम डाल लूँगा। यहाँ पर नाम डालने के बाद चलिए आपको नाम डाल के दिखाता हूँ। जैसे आप जो भी सीट क्रिएट करना चाहते हैं, जितनी बड़ी सीट क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। लेकिन मैं आपको छोटी सी सीट पर VLOOKUP लगा के दिखाऊँगा, क्योंकि अगर मैं बड़ी सीट पर VLOOKUP लगाऊँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। तो चलिए, मैं आपको छोटी सी सीट पर VLOOKUP लगा के दिखाता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर अपने नाम डाल लिए। यहाँ पे मान लिया जाए इन्होंने जितने रुपए कमाए, मान लिया जाए किसी ने 400 कमाए और किसी ने 432 कमाए। यानी यहाँ पर आप डेमो के लिए कुछ भी नंबर डाल दीजिए। मैं आपको VLOOKUP लगा के दिखाऊँगा इन्हीं नंबरों पर। तो VLOOKUP होता क्या है दोस्तों, VLOOKUP का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए कमाए हैं। तो इस प्रकार आपने पहली सीट क्रिएट कर ली। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि सेकंड सीट जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। यानी कॉमन फील्ड का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सीट में देखिए यहाँ पर नेम और रेट दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर या तो नेम होना चाहिए सेकंड सीट में या फिर रेट होना चाहिए, दो में से कोई एक होना चाहिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पर नेम लिख लिए। अब रेट कैसे पता करें कि अंकुर के कितने थे, आशा के कितने थे। जैसे अंकुर के यहाँ पे कितने हैं, अंकुर ने 400 रुपये कमाए। इसी प्रकार आशा ने 432 कमाए, अनिल ने 654 कमाए। इसी प्रकार हमें सेकंड सीट पर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हम कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ पे कि अंकुर ने कितने रुपए कमाए। हो सकता है ये अभी तो हमने 10 व्यक्तियों की सीट बनाई है, हो सकता है ये लाखों की सीट हो और लाखों की सीट में हमें प्राप्त करना हो कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए कमाए। तो हम कॉपी या पेस्ट करके उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन VLOOKUP का प्रयोग करके हम इन संख्याओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के। तो चलिए, मैं आपको VLOOKUP का फार्मूला लगाकर दिखाता हूं और आपको VLOOKUP का फार्मूला लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा किस व्यक्ति। चलिए दोस्तों, मैं आपको VLOOKUP का फार्मूला लगा के दिखाता हूं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने अंकुर के सामने क्लिक किया और यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा VLOOKUP का। तो कोई भी एक्सेल के फार्मूले जो होते हैं वो हमेशा बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होते हैं, यानी इक्वल के चिन्ह से स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे इक्वल VLOOKUP VLOO। देखिए, VLOOKUP मेरे सामने लिखकर आ चुका है। यदि आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना चाहें तो आप टैब वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, फार्मूला अपने आप लिख जाएगा आगे। देखिए, मैंने टैब प्रेस किया, कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया तो फार्मूला आगे आ चुका है लिखकर। अब आपको और भी फार्मूला आगे लिखना है। अब और आगे जो फार्मूला लिखेंगे वो फार्मूला होगा क्या, तो वो होगा कॉमन फील्ड। यानी कॉमन फील्ड यहाँ पे हमें चाहिए। तो कॉमन फील्ड क्या है, फर्स्ट सीट में नाम और रेट दिए गए हैं, सेकंड सीट में नेम है लेकिन रेट नहीं दिए गए हैं। तो कॉमन फील्ड हुई नेम, क्योंकि दोनों सीटों में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉमन फील्ड नेम और रेट हैं। यानी फर्स्ट सीट में नेम दिए गए हैं और रेट दिए गए हैं, जबकि सेकंड सीट में सिर्फ नेम दिए गए हैं, रेट नहीं दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर कॉमन तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फील्ड क्या मिलती है, नेम मिलती है, यानी नाम मिलता है हमारे यहाँ पे कॉमन फील्ड। तो हम कॉमन फील्ड पर क्लिक कर देंगे। यानी ऊपर हमें ए पर जाना है और इसी पर हमें माउस का लेफ्ट वाला बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो देखिए, जैसे मैंने लेफ्ट वाला बटन प्रेस किया तो आगे अपने आप फार्मूला लिखकर आ चुका है। अब हमें करना क्या है, अब इसी फार्मूला के आगे हमें कॉमा का चिन्ह लगाना है। तो चलिए, मैं कॉमा लगा देता हूँ। मैंने कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद क्या करना होगा,
अब हमें कॉमा लगाने के बाद फिर हम हम फर्स्ट सीट पर पहुंचेंगे और फर्स्ट सीट पर पहुंचने के बाद आपको बी और ए दोनों पर आपको बी पर आप जैसे क्लिक करेंगे और तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर माउस आप ए तक ले जाएंगे तो दोनों कॉमन फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर कॉमा लगाना होगा। चलिए मैं कॉमा लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉमा लग चुका है, ये सूत्र ऊपर लिखकर आ चुका है, यहाँ पर कॉमा भी लग चुका है। अब कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर हमको 2 लिखना है। 2 इसलिए लिखना है, आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। 2 तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्यों लिखना है, 2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यानी ब्रैकेट को शिफ्ट दबाकर 0 प्रेस करना तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। सॉरी। तो दोस्तों आप यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इंटर मारना है, इंटर दबाना है। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो देखिए अंकुर के सामने 400 रुपये लिखकर आ चुके हैं। फर्स्ट सीट से हम सीधे सेकंड सीट पर पहुंच चुके हैं और 400 रुपये लिखकर आ चुके हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों करना क्या है, जो 400 रुपये अंकुर के आ चुके हैं वो आपको इन्हीं 400 रुपये को माउस की सहायता से ड्रैग करना है नीचे। जैसे मैं इन्हें ड्रैग करूँगा माउस की सहायता से नीचे और यहाँ पर कॉपी सेल्स लिखा है, इस पर मैं लेफ्ट वाला बटन प्रेस कर दूंगा माउस का। तो देखिए सारे रुपए आ चुके हैं। तो हमें पता चलता है कि VLOOKUP की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि देखिए फर्स्ट सीट में थे अंकुर के 400, आशा के 432, इसी प्रकार सभी लोगों के रुपए जो भी थे, राधा के 653। इसी प्रकार आप सेकंड सीट में भी देख सकते हैं कि देखिए सेकंड सीट में 653 आ चुके हैं, राधा के हमारे 653 भी आ चुके हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि VLOOKUP का प्रयोग करके हमने कितनी सटीकता से उत्तर को प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार आप VLOOKUP लगाइए और VLOOKUP का प्रयोग करके आप, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको VLOOKUP का प्रयोग करके दिखाया है। आप बड़ी से बड़ी सीट बनाइए और उस पर VLOOKUP का प्रयोग कीजिए और VLOOKUP से आप किसी भी बड़ी से बड़ी सीट को आसानी से उसकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या को कॉपी पेस्ट ना करके VLOOKUP का प्रयोग करके आप सटीकता से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, मैंने आपको वो 2 क्यों लगा के दिखाया था, वो एक्सेल का एक फार्मूला है और बिना 2 लगाए आप उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कभी भी फार्मूला लगाइए, कितनी ही बड़ी सीट में फार्मूला लगाइए तो आपको 2 लगाना होगा, तभी उत्तर सटीकता से आएगा। और 0 इसलिए लगाया जाता है ताकि उत्तर क्लियर आए, पूरा उत्तर आए, सही आए, इसलिए 0 का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको जो सूत्र बताया है उसको आप प्रयोग कीजिए और VLOOKUP को लगाइए। और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं देता रहूँगा। थैंक यू।